तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये मैंने आपको जब वर्णमाला टॉपिक पढ़ाया था, ये जब वीडियो बना के दिखाया था आप लोगों को, तो इस वर्णमाला के अंदर ये सभी चीज़ें आ गई थी। अब इन्हीं स्वर और व्यंजनों से हम वर्ण का विच्छेद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के मेल से हमारे जो शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। यानी वर्ण के बाद में अक्षर, अक्षर के बाद में शब्द और शब्द के बाद में वाक्य, और वाक्यों के निर्माण से हमारा गद्यांश और पद्यांश बन जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी वर्ण का विच्छेद कैसे करें। यानी कोई शब्द लिखा हुआ है, उस शब्दों को हम वर्णों में यदि उसको तोड़ना चाहें तो उसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक बात याद रखिए कि कोई भी वर्ण हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद का मतलब होता है उसको अलग अलग करना। यानी विच्छेद, ये जो विच्छेद शब्द है इसका मतलब होता है उस चीज को अलग अलग करना, ठीक है ना। और संयोजन, संयोजन का मतलब क्या हो गया? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी किसी चीज को वापस जोड़ करना। और ये जो दृढ़ है, इसका भी हम अभी वर्णों के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा इसका कहाँ रोल आता है और कहाँ ये हम गलती करते हैं। तो विच्छेद का मतलब हो गया अलग अलग करना और संयोजन का मतलब हो गया जोड़ना। अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। मैं आपको वर्ण विच्छेद सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कमल, ठीक है ना। अब कमल को अलग कैसे करेंगे? तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से देखिए आप, क्ष कैसे होता है, त्र कैसे होता है, ज्ञ कैसे होता है, ध्य कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी पहले हम छोटी सी चीज लेके देखते हैं। छोटी सी चीज से हम सीखते हैं तो हम किसी भी चीज को जल्दी सीख पाते हैं। इन चीजों के अंदर देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट चीजें ये तो अभी आपको मैं बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि ऊपर र आता है, नीचे र आता है। जैसे प्र लिखा मैंने, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, या ये चीज लिखा, ये जो र वो कहाँ आएगा, ये र कहाँ आएगा। तो ये सभी चीजें इसी वीडियो में आपको सिखाई जाएगी। देखिएगा कमल, कोई भी एक बात याद रखिएगा, कोई भी वर्ण, कोई भी जो अक्षर होता है, जो शब्द होता है, वो बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। याद रखिएगा व्यंजन जो होता है, उस व्यंजन में यदि हम स्वर मिलाएंगे तभी वो पूरा शब्द बनेगा, यानी क बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, यदि किसी में मात्रा नहीं है, हमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये सब सिखाई जाती है, परंतु हमें अ नहीं सीखा जाता है। तो इसमें क्या है, अ मिला हुआ है, इसका विच्छेद करेंगे कैसे होगा, क। हलंत का मतलब क्या हो गया, हलंत का मतलब हो गया जैसे ये लिखा मैंने, अब ये क्या है, ये है प्योर व्यंजन, यानी इसको हम व्यंजन बोलते हैं और इसको हम व्यंजन बोलते हैं, बट इसके अंदर स्वर मिला हुआ है। अब वो कैसे मिला हुआ देखिएगा, तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अब ये क्या हो गया, कमल। इसको हम मिलाया तो क्या बन गया, कमल। समझ गए। अब इसी तरह से मान लीजिए हमें कोई चीज पहले से ही आदि लिखी हुई आ रही है और हमें पता है कि वो चीज आदि है, उसके अंदर स्वर नहीं है, मालूम कैसे चलेगा? जैसे मैंने शब्द लिखा पुष्प, ठीक है ना। अब इसको विच्छेद कैसे करेंगे, तो प के अंदर कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की है, तो छोटा ऊ प्लस श आधा है। अब ये देखिए, ये श आधा है तो हलंत का मतलब आधा ही हुआ है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं है। स्वर रहित है इसी मतलब आधा है ये, तो इसके आगे कोई स्वर नहीं आएगा। प्लस प प्लस अ, पुष्प। उसी तरह से मान लीजिए हमने लिख दिया। अब आते हैं हम, एक चीज आपको मैंने एक वीडियो में दिखाई थी कि पंचमा अक्षर क्या होता है। पंचमा अक्षर आपको मैं बताता हूं। ये जो चीजें होती है, ये ग, य, ण और म, न और म, न और म, ये 5 अक्षर होते हैं और ये पांचों ही क, च, ट,
त और प के लाइन में आते हैं। अब इनका रोल कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे लिख दिया, आप ध्यान से अब इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप। मैंने शब्द लिखा है गंगा, ठीक है ना। अब गंगा का वर्ण विच्छेद करना है। अब गंगा का वर्ण विच्छेद करने के लिए हमारे पास क्या गया, अनुस्वार आ गया। अनुस्वार को हम कैसे लिखेंगे, उसी को ही इन्हीं अक्षरों से हम ज्ञात होगा। देखिएगा, ग लिख दिया हमने, ग के अंदर अ मिला हुआ है तो ग पूरा हो गया। अब हम अनुस्वार लेते हैं, जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है उससे आगे वाला अक्षर देखना है। आगे वाला अक्षर क्या है, उसी का ही पंचम अक्षर लेना है। यानी ये जो है ये ग पे है तो ग का पंचम अक्षर क्या है, ग कौन सा होता है, क ख ग घ ङ, यानी ग का आया इसके अंदर। तो इस लाइन का पांचवा अक्षर कौन सा, 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर कौन सा, ङ। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ङ लिखेंगे, प्लस वापस ग प्लस आ, गंगा। अब आप कहेंगे कि सर ये शब्द कहां से आया। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मैं इस चीज को समझाऊंगा। मैं 3 शब्द लिखता हूं, ड, ये 3 ड लिखे मैंने, ये ड, ये भी ड, ये भी ड, डमरू के, तीनों डमरू के। एक के मैंने यहां पे लगा दिया बिंदु, एक के मैंने यहां पे लगा दिया, एक के मैंने लगाया ही नहीं। अब जो यहां पर मैंने ये चीज लगाई है, ये होता है क का पांचवा अक्षर। ये क्या होता है, क का पांचवा अक्षर, इसको बोलते हैं ङ। और ये जो है इसको बोलते हैं ड़, जैसे हम लिखते हैं पेड़। ये जो ड़ होता है वो इस प्रकार से ड़ होता है, और ये होता है ड से डमरू। आप इस चीज को जानते भी हैं, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका याद रखना है कि आगे बिंदु लगा हुआ है तो ये क का पांचवा अक्षर है, और नीचे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम ड़ बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक शब्द और लेते हैं, जैसे चंचल। इसको कैसे लिखेंगे, तो च प्लस अ प्लस य। क्यों, क्योंकि च का पांचवा अक्षर कौन सा है, य है, तो य आ गया, प्लस च प्लस अ प्लस ल, और ल के अंदर क्या मिला हुआ है, अ, चंचल। उसी तरह से मान लीजिए ले लिया मैंने ठंडा, ठीक है ना। अब ठ, ठ के अंदर क्या मिला हुआ है, अ, प्लस अनुस्वार है तो कौन सा आ जाएगा, ये ण, ण प्लस ड प्लस आ की मात्रा है तो आ जाएगा ठंडा, ठीक है ना। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं जो कि एकदम बिल्कुल नई है आपके लिए। मान लीजिए मैंने शब्द लिखा विद्यालय। अब इसके अंदर जो ये द आया है, ये चीज आई है, ये शब्द कैसे बना, ये इसको बनाने के लिए आपको देखना है कि ये द और य से बनता है। द शब्द जो बनता है ये इतना सा, ये बनता है द और य से। ये शब्द ये नहीं है और ना ही ये शब्द ये है। ये तो गया घ से घड़ी का, ये हो गया ध से धनुष, ये होता है द्य। अब इसको कैसे करेंगे, व के अंदर कौन सी मात्रा है, छोटी की, प्लस अब यह द लिखना है तो पहले लिखेंगे द, फिर लिखेंगे हम य, फिर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा, और उसके बाद आपको मालूम ही है कि द प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, विद्यालय। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है इस जगह पे कि ये जो चीज बनी है वो किससे बनी है। उसी तरह से आगे देखिएगा, एक और दिखाता हूं मैं आपको, उद्देश्य। उद्देश्य शब्द बना है। अब आप कहेंगे कि ये शब्द जो है वो कहां से आया है, ये छ से छाता है नहीं, ये छ से छाता है नहीं। ये जो चीज बनती है वो डबल द से बनती है, द प्लस द, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, फिर पहला आधा द, फिर और आधा द, फिर उसके एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा, फिर आधा से शलगम वाला, और फिर य, फिर अ। अब देखिएगा यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, डबल द आया। एग्जाम के अंदर यहीं पे गलती करता है बच्चा, और ये छोटे मोटे कमल फमल